बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के नतायज मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 235 यूसीज के नतायज जारी कर दिए। तीर ने बड़े शिकार कर लिए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके पहले नंबर पर, जमात इस्लामी का 86 नशिस्तें जीतकर दूसरा नंबर, तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, मुस्लिम लीग नून ने 7, JUI ने 3 नशिस्तें जीती। MKM हकीकी और तहरीक लबैक 2 नशिस्त पर कामयाब हुई। आज़ाद उम्मीदवार भी 3 सीटें जीत गए। उम्मीदवारों के इंतकाल के बाद 11 यूसेज में पोलिंग नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भारी अक्सरियत से कामयाब। हाफिज नईमुर रहमान और जुल्फ़िकार अहमद की जोड़ी ने 6388 वोट हासिल किए। हाफिज नईमुर रहमान नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन UC8 से चेयरमैन के उम्मीदवार थे। मध्य मुकाबल PTI के उम्मीदवार अबू बकर ने 1815 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साहिबजादा खान 949 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। MPA खुर्रमशर जमान की शिकस्त से तहरीक इंसाफ को धचका। खुर्रमशर जमान को सदर टाउन UC11 से पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों शिकस्त। जिला शर्की UC2 से फिरदौस शमीम नकवी 2989 वोट लेकर कामयाब आए। कराची के 7 अजला में बलदियाती इंतखाबात का मार्का। जिला कमाड़ी का सबसे पहले तमाम नतायज जारी करने का एजाज। पीपल्स पार्टी 31 में से 25 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 3, PTI ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। JUI 1 नशिस्त जीत सकी। मुख्तार अली अब्रो कहते हैं बलदियाती इलेक्शन के अमल की पेचीदगी नतायज में ताख़ीर की वजह बनी। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ का लियारी में बलदियाती इलेक्शन में कामयाबी पर जश्न। लियारी की 12 यूसेस में से 11 में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी। सदर PP साउथ खलील हौद और कामयाब उम्मीदवारों की भी जश्न में शिरकत। कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। आतिशबाजी का मुजाहरा किया। GA भुट्टो के नारे भी लगाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन की पुरअमन इंतखाबात पर पूरी टीम को मुबारकबाद। एजाज अनवर चौहान का कहना था सिक्योरिटी इदारों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाई। इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे और जहाँ भी कल हमें शिकायत मिली है, जहाँ भी हमें कोई ऐसी इस तरह के वाक़यात की शिकायत मिली, उसी टाइम उस शिकायत का अजाला किया गया है, एक्शन लिया गया है। कंसर्न अथॉरिटी को कहा गया है अगर कोई आपके पास इस वक्त भी कोई इंसिडेंट, कोई शिकायत हो, बात है, आप मुझे बताएं। वज़ीर आला सिंध ने तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन करार दे दिया। नए मेयर कराची के साथ ताउन का यकीन भी दिला दिया। मुराद अली शाह का कहना था सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। हमें इस शहर को चलाना है, जो भी मेयर बना सपोर्ट करेंगे। मुतहदा से आखिरी दिन तक कहा इलेक्शन लड़े। इलेक्शन से दूर रहना सियासी जमात के लिए नुकसानदेह होता है। हमें इस सूबे को चलाना है, हमने इस शहर को चलाना है। पहले भी फुल सपोर्ट थी। मैं सिर्फ ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ये करूँगा, एक्सपेक्ट जो भी बनता है कराची का मेयर उससे, कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं। इख्तियारात कानून के अंदर है। मेयर के लिए जमात इस्लामी से बात हो सकती है, PTI से नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। शहर में अपना मेयर लाने के लिए राब्ते करेगी। पीपल्स पार्टी आवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। PTI के नामजद मेयर खुर्रमशर जमान तो अपनी सीट भी नहीं जीत सके। रात में जब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस पर बात की थी तो मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया। मुझे ये लगा कि शायद उनको ये तासुर है कि शायद उनके नताइज जो है वो नहीं मिल रहे। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि जी हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मुस्तकिल हमसे रब्ता कर रहे हैं और वो परेशान हैं कि उनको भी नताइज नहीं मिल रहे। जमात इस्लामी का बलदियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 10 से 15 यूसेज में बहाम है। अगर जमात इस्लामी के मेयर को रोका गया तो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। जो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं उन रिजल्ट के मुताबिक आरओज से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और बहुत सारे आरओज यानी आरओज वो हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर यूनियन काउंसिलों के हैं, उन जो आरओज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं।
मेयर कराची का हक पीपल्स पार्टी का है। नबील गबोल ने वाज़ेह कर दिया, कहा जियाला ही मेयर बनेगा। डिप्टी मेयर पार्टी फैसला करेगी किस जमात का होगा। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था और रहेगा। धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता, इल्जाम मुस्तरद करता हूँ। पीटीआई का कराची से खात्मा हो चुका, एमकेएम को बात बात पर नाराज न होने का मशवरा। बल्दियाती इलेक्शन में मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। अमले के ना पहुंचने के बायस इलेक्शन सामान की तहसील मुतासिर। सुहेल राजपूत ने 7 DRO से रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई रुकन सिंध असेंबली फरदौश तमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलेक्शन के दिन बैलेट बॉक्स खोलने के बायस मुकदमा दर्ज किया गया। फरदौश तमीम के खिलाफ थाना सोल्जर बाजार में प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। डीसी कोरंगी के अमले से बैलेट पेपर छीनने का वाकया। प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दईयत में शाह फैसल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। मुजाहमत की दिफात भी शामिल। मतन में कहा गया कि पीटीआई के लोग बैलेट पेपर छीन कर फरार हुए। एमकेएम पाकिस्तान ने आज जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। इजलास शाम 6 बजे PIB ग्राउंड में मुनाकिद किया जाएगा। राब्ता कमेटी के अरकान और कारकुन शिरकत करेंगे। उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी ने PSP के साबिक मरकज का दौरा किया। PSP से एमकेएम में शामिल होने वाले कारकुनान और जिम्मेदारान से मुलाकात की। वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी, इशफाक मंगी, अनीस कायम खानी और दीगर भी मौजूद थे। जिना अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगे। अद्वियात के बाद सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान की भी किल्लत पैदा हो गई। सर्जरी वार्ड में सामान मरीजों से मंगवाया जाने लगा। क्लासमेटी बैग मार्केट में 1190 रुपए में दस्तयाब। बल्दिया टाउन में डकैती मुजाहमत पर जख्मी वाला नौजवान अली वारिस दम तोड़ गया। मकतूल मूवी मेकर था। प्रोग्राम से वापसी पर डकैतों की गोली का निशाना बना। सिविल अस्पताल में चंद रोज से जेरे इलाज था। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। गंदम की कीमतों में कमी के असरात आटे पर पड़ने लगे। सकी का आटा 30 रुपए सस्ता 120 रुपए में फी किलो दस्तयाब। आटे का 5 किलो का थैला 150 रुपए सस्ता हो गया। सस्ते में सेल बढ़ जाता है। जब महंगा हो जाता है लोग जो 10 किलो लेने वाले वो 5 किलो पे आ जाते हैं, जो 5 किलो लेने वाले वो 2 किलो पे आ जाता है। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने के केस की समाअत आज फिर होगी। जहीर अहमद ने अदालत को बताया, पसंद की शादी वाली लड़की मेरी अहलिया है। कानून और शरीयत के मुताबिक मुलाकात का हक दिया जाए। 35 सरकारी महकमों में 90,000 सरकारी मुलाजमतों का केस। एमकेएम के आज होने वाले टेस्ट रोकने के लिए दरखास्त। जस्टिस जुनैद गफ्फार की दरखास्त की समाअत से माजरत। दरखास्त की समाअत के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल। सिंध हुकूमत ग्रेड 17 से 19 के मुलाजमीन पर मेहरबान। 15 महकमों के 17 से 19 ग्रेड के अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास तलब कर लिया। सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को 11 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। सेक्रेटरी सर्विसेज ने 23 जनवरी को इजलास तलब कर लिया। 160 मुलाजमीन को सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां दी जाएंगी। आर्ट्स काउंसिल के अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौमुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम औरों की भी शिरकत। गवर्निंग बॉडी मेंबरान में सदर ज़ैबिश, शहनाज, वज़ीर अली, अदाकार शहजाद रजा, सहाफ़ी नाजिया अशर, नुसरत हारिस और वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सराज पेमन शामिल। एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश। ईरानी मसनूआत के 60 स्टॉल्स। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की खुसूसी शिरकत। कराची में ईरान बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताउन की यकीन दहानी। ताजरों और आवाम की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी। नुमाइश 18 जनवरी तक जारी रहेगी। शुरा का मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा।
मैं आपने यहाँ की बात की थी प्रोडक्ट्स की ईरानियन के हवाले से, तो मैं आपको बता था कि मैं एक ज़माना कुवैत में रहा और मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स इनकी यूज़ किए हैं, चाहे वो डेयरी हों, कन्फेक्शनरीज़ हों, आपके हाउस होल्ड की जैसे दूसरी होती है शैम्पूज़ लाइक दैट। तो मैं बड़ा इनसे काफ़ी फेमिलियर हूँ, लाइक ड्राई फ्रूट्स तक के अंदर। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त शदीद परेशान है। FPCCI साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा अख्तियार बेग कहते हैं हुकूमत को डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना होगा। हुकूमत से पोर्ट के चार्जेस खत्म करने का मुतालबा, दरामदी खाम माल को जल्द अज जल्द क्लियर करने की अपील। हम एक्सपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो क्लियर नहीं होने दिया जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट को जिंदा करें, एक्सपोर्ट से डॉलर आने के दरवाज़ों को खोलें, एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज में माल की, उसका खाम माल को फ़ौरन से पेश से रिलीज़ करें। तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल असलम का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा 75 साल तारीख में ताजरों को कभी ऐसे परेशान नहीं देखा। मुल्क में सप्लाई चेन टूट चुकी है, ताजरों का बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंदिया दे दिया। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में हमने देखा ताजरों को टैक्स पे एहतजाज करते हुए, हमने देखा ताजरों को बिजली के नर्क में एहतजाज करते हुए, बिजली के ना होने पे एहतजाज करते हुए। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ताजरों को बैंक से पेमेंट ना मिलने पे एहतजाज करते देखा, और ये नहायत ही जिसे कहते हैं ख़तरनाक चीज़ है। एक तो ये कि ये ताजर बरादरी होती है, ये जितनी घबराहटियाँ होती है और कोई नहीं होती। अगर इनका एक दफ़ा एतमाद उड़ गया तो ये फिर मुल्क से जो है कारोबार भी बाहर लेके जा सकते हैं। पाक वज़ाया के दो अफसरान की एयर मार्शल के अहदे पर तरक्की, एयर वाइस मार्शल अब्दुल मोइद खान और एयर वाइस मार्शल गुलाम अब्बास घुमन शामिल। एयर मार्शल अब्दुल मोइद खान ने दिसंबर 1989 में पाक वज़ाया की GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। और आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग म्यूजिक कॉन्सर्ट, गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगा कर खूब दाद सुनी।